मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ने शनिवार को मुंगेर के बैग पंचायत में मंगरा पोखर स्थित मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल का शिलान्यास याद किया। मंगरा पोखर सभा स्थल से ही रिमोट के जरिए सदर अस्पताल में बने नए 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड और 32 बेड का पीकू वार्ड का भी उद्घाटन किया। सीएम ने बिहार को पिछड़ा राज्य बताते हुए फिर से सेंट्रल से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग छेड़ी है। साथ ही मुंगेर शहर की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने ललन सिंह को यहीं से एमपी बनने के लिए कहा था। नीतीश कुमार ने मौके पर कहा कि मुंगेर से हमारा पुराना रिश्ता रहा है। यह शहर बहुत पौराणिक है। सालों से मुंगेर के लोगों की डिमांड को देखते आए हैं। जब मुझे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव दिया गया तो मैंने कहा कि हम लोगों की सरकार केवल मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं करती है, बल्कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल की भी स्वीकृति साथ साथ करती है। कहा कि हमने पदाधिकारी को बताया कि जब तक आप लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ अस्पताल को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं बनाएंगे। जब दोबारा प्रस्ताव मेरे सामने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का मिला तो मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मुंगेर के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का धन्यवाद करते हैं कि उनके अथक प्रयास से यह काम पूरा हो पाया। मैं मुंगेर में कब से घूमता आया हूँ, यहाँ कितने पौराणिक स्थल है हम लोग बचपन से जानते हैं। एक भी मुंगेर का कोई इलाका है जो महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे खुशी हुई जब हम लोगों ने ललन बाबू को कहा कि आप एमपी बनना चाहते हैं तो यहीं से बनिए। आप लोग हमेशा इनको ही एमपी बनाए रखिएगा। कोई और क्या कहता है उसे सुनना नहीं है, उनका काम ही कहना है। स्वास्थ्य सचिव अमृत प्रत्यय से कहा कि मुंगेर शहर ऐतिहासिक व इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अस्पताल में बनने वाले 630 बेड को बढ़ाकर और ज़्यादा कर दीजिए। आगे बोले कि हम लोग सभी वर्ग के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जाति गणना के बाद हमने राज्य की मुख्य धारा से पिछड़े गरीब वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाया है। पहले जहां आरक्षण 60% था उसे बढ़ाकर 75% कर दिया है। हर वर्ग चाहे वह अपर कास्ट हो या फिर पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, मुस्लिम जाति, सभी के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। हम लोग हिंदू और मुस्लिम में कोई भेद नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने विकास के लिए कृत संकल्पित है। हम लोग गरीब तत्व के लोगों के रोजगार के लिए 2 लाख जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता दे रहे हैं। कहा कि सब जानते हैं ना कि बिहार की कितना पिछड़ा है, सब देख ही रहे हैं ना। केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे तो 2 साल के अंदर बिहार से गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा। बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के अलावा विधायक और महागठबंधन के नेता मौजूद थे। मुंगेर से उत्तम कुमार यादव की रिपोर्ट। मुंगेर का मेडिकल कॉलेज जो है केंद्र की सरकार के पैसा से बन रहा है। अरे भाई कुछ ज्ञान का वर्धन कीजिए। मुंगेर में जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है उसमें 54 भी भारत सरकार का नहीं लगा है, 4 आना पैसा नहीं लगा। राज्य सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने अपने संसाधन के बल पर, अपने बलबूते पर यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाने का काम किया है। तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा ज्ञान वर्धन करना चाहिए। हालांकि आए थे 29 जून को भारत सरकार के बहुत भारी मंत्री आए थे और बहुत भारी मंत्री आए थे लखीसराय में और वहां भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया, नल का जल बनवाया कि नहीं बिहार में। ताली बजाओ भाई, ताली भी तो नहीं बजा रहे हो। और ऐसा मान करके ताली बजवाने वाला केंद्र की सरकार का जो लोगों की मांग थी उसको आज उन्होंने पूरा करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई मुंगेर आज का जगह है, ये सब पौराणिक जगह है, बहुत पहले की जगह है। मुंगेर को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यानी पटना को याद मत रखिए। सब जगह जो पौराणिक जगह है मुंगेर भी है।
हम लोग तो बचपन से न जानते हैं जी। आप लोग तो बहुत लोग हैं, किसी किसी को पुराना आदमी को मालूम होगा हम कितना घूमते रहे जी। एक भी मुंगेर का कोई इलाका है सब कितना महत्वपूर्ण है, कितना पौराणिक स्थल है, तो सब जगह जाते रहे। बड़ा खुशी हुई कि जब हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो वहीं से बनिए, तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आप लोगों ने इनको एमपी बनाए। आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए, है ना तैयार? तैयार है ना? इसलिए तो हुआ है। अब बाकी सब तो ऐसे ही करते रहता है, छोड़ो ना। आज दूसरा लोग कौन बात करता है आजकल दिल्ली में, वो सब क्या क्या बात करता है, काम तो हम लोग न कर रहे हैं, किसी के मदद से काम कर रहे हैं। याद करिए ना कि कितना काम किए जी, जब से मौका मिला हमको 2005 में, तब से कितना एक एक चीज में काम नहीं किए। सब इसको बात मत करो, इसलिए आजकल हमसे अच्छा करते हैं, हम जल्दी बतियाता है। तो हम भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, खाली मीटिंग के दौरान कह देते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम सब पत्रकार जितने हैं सबके पक्षधर हैं, सब अच्छे लोग हैं, इन पर कब्जा करके जबरदस्ती बेचारे को करते रहता है, रोक लगाते रहता है, लेकिन सब सही में कहीं तो देखते हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, लेकिन उनको लिखने देता है जी, कह देता है कि मैं तुम्हारी मत पब्लिश करूं। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो एक दिन के वो पब्लिश कर देता है, आज दिल्ली से खबर आ जाता है आप इसको बंद कर दो, मत करो। सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। अभी जिक्र कर रहे थे कि बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं भारत सरकार के, यानी वोट चाहिए उनको, वोट से मतलब है, कोई काम करने से मतलब उन लोगों को नहीं है, केवल झूठ बोला जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितना काम हो रहा है बिहार सरकार अपने बलबूते कर रही है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि कम से कम भारत सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि हम लोग तेजी से विकास कर पाए। तो ये सब काम तो उन लोगों को पछता नहीं है बिहार सरकार का काम। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब काम किया हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर लोगों के लिए, तो उन लोगों को पछता नहीं है। तो कहने जनता जो है वो मालिक है, और जनता जो है वही सरकार गिराती है, बनाती है। आप जनता से हम यही अपील करेंगे, भाई जो काम कर रहा है कम से कम उस पे आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। ये लोग दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि बिहार के लोग उल्टी चिड़ा को भी हल्दी लगाना जानते हैं। तो इसलिए हम सब लोग चौकन्ने हैं, जानते हैं। तो ज्यादा कुछ समय आप लोगों को ना लेते हुए आगे हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपके लिए काम करती रहेगी, आपको जो है आगे बढ़ाती रहेगी। बिहार को आगे बढ़ाना है, तरक्की कराना है, तो इस दिशा में हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो इसलिए आप सब लोग आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक दिन, आप लोग मुंगेर जिला के सभी निवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।